नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गीता सीरीज के 6वें श्लोक में प्रथम अध्याय के। आज हम इस 6वें श्लोक को समझने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी। देखिए, धर्म की राह सत्य, करुणा, दया इन सब से गुजर के चलती है, गुजरते हुए चल रही होती है। आपको देखना होता है कि आप इस पाथ में बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं या नहीं। अगर आपके पास सत्य है, आपके पास करुणा है, अगर आपके पास दया है और भी बहुत सारे एथिकल्स पार्ट, तभी आप इस पाथ में बढ़ पाते हैं। लेकिन धर्म का पाथ में अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और आप इसको देखते भी नहीं हो, तो आप ना धीरे धीरे दुर्योधन की गति में बढ़ने लगते हो। आप दुशासन ही बनने लगते हो और आपको लगता है कि हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा सुधरे हुए हो, बहुत ही अच्छे हो, आप खराब नहीं हो। तो ये श्लोक में अभिमन्यु और सुभद्रा का जो पुत्र है और द्रौपदी के जो पुत्र हैं और युधामन्यु और उत्तमौजास, ये 4 लोग हैं। इस 4 कंटेंट हैं इस श्लोक में जिस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक श्लोक है, कोई कठिनाई नहीं है। तो चलिए इस श्लोक को समझते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रे द्रुपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। देखिए, दुर्योधन अभी भी द्रोणाचार्य को बता रहा है अपने जो पांडव हैं उनकी सेना में कौन कौन से लोग हैं। अभी पिछले श्लोक में भी उसने बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को गिनाया। इस श्लोक में भी वो बता रहा है कि बहुत सारे महारथा लोग हैं, बहुत सारे योद्धा हैं। ऐसी वैसी टीम नहीं है पांडवों की, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एक टीम है। तो ये जो युधामन्यु और उत्तम जो है, ये अर्जुन के रथ के अगल बगल लोग रहते थे। ये अर्जुन के ही सगे संबंधी थे, कुंती के परिवार से या फिर कुंती की तरफ से आए हुए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे, अगल बगल रहते थे। और सुभद्रा का पुत्र सौभद्रे उसका पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु वही है जो उस एक जो घेरा होता है जहाँ घुस चुका था वो युद्ध में, उसको वो मात नहीं दे पाया था, सिर्फ उससे घुसना आता था और निकल नहीं पाया था। इसी तरीके से द्रुपदेयाश मतलब द्रौपदी के हर, जैसे युधिष्ठिर का द्रौपदी से, भीम से द्रौपदी से, अर्जुन से द्रौपदी से, नकुल से द्रौपदी से और सहदेव से द्रौपदी से, ऐसे ही 5 पुत्र हुए थे जिन्हें हम उप पांडव कहते हैं। तो ये जन्म लिए थे और इन्हें ही द्रुपदेयाश कहा गया है, जिसे अश्वत्थामा सोते हुए वक्त गला काट के ले गया था, पांडव समझते हुए, जब युद्ध अंतिम पड़ाव में पहुंचा था। तो ये वही लोग थे। तो ये द्रुपदेयाश में 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, पांडव के और द्रौपदी के 5 पुत्र, सभी से एक एक पुत्र हुए थे। तो ये पुत्र है, सुभद्रा का पुत्र है। तो यहाँ से इस श्लोक से दुर्योधन का जो महारथ बताने का वो रोना था वो एंड होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर दुर्योधन के पक्ष में कौन लोग हैं। अभी तक हमने समझा कि उस पॉजिटिव साइड में जहाँ कृष्ण है उसके पक्ष में कौन है। नेक्स्ट श्लोक से हम समझेंगे कि दुर्योधन के पक्ष में कौन है। उसके बाद फिर युद्ध की घोषणा नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ शंखनाद होगा। धीरे धीरे हम समझते हैं अर्जुन को विषाद होने वाला है, पूरी गीता में कहीं युद्ध नहीं होने वाला है।
क्योंकि ये महाभारत नहीं है, ये लाइफ के कंसर्न्स को समझने वाली एक स्क्रिप्चर है। तो बस इस श्लोक में इतना ही। नेक्स्ट श्लोक में समझते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए।